वंदे मातरम। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद पूर्णिमा सिंह में। आज हम लोग संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में 5 प्रकार की संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम इस्तेमाल करते हैं उन संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर इज नोन एज योर नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। जो संख्याएं हम गिनने के लिए काम करते हैं, तो गिनने के लिए कैसे कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। देखिए, अगर मुझे अपने हथेली की उंगलियों को ही गिनना है तो हम कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5। हम ये ऐसे कभी नहीं गिनते हैं कि 0 1 2 3। तो इसलिए हमारी जो काउंटिंग नंबर वो कहाँ से शुरू होती है? 1 से और अप टू इन्फिनिटी। तो सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होगा? प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1। और सबसे आखिरी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? तो वो किसी को नहीं पता, ये अनंत तक जाएगी, इसलिए यहाँ मैंने इन्फिनिटी लिखा है। तो ये तो हो गया नेचुरल नंबर। अब हम होल नंबर किसे कहेंगे? प्राकृतिक संख्याओं में जब हम 0 शामिल कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो संख्याएं हमारी क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। तो ये तो हो गया हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसमें हमने क्या किया? 0 शामिल कर दिया। तो अब ये क्या हो गई? संख्याएं पूर्ण हो गई। और इसको किससे डिनोट करते हैं? W से। तो जब हम नेचुरल नंबर में 0 शामिल कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। और अब 0 1 2 3 4 को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। अब संख्याएं कैसी होगी? पूर्ण हो गई। और इसको याद कैसे रखना है? ये होल में O को आप ध्यान रखिए, O इज रिप्रेजेंटिंग एज 0 टू रिमेंबर। तो हमको ध्यान रहेगा कि जो संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो हैं, क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो शामिल हैं पूर्ण संख्या में। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये संख्याएं तो प्राकृतिक संख्याएं इतनी तो शामिल है, लेकिन 0 इसमें नहीं है। तो ये बात हमको क्लियर हो गई कि ऑल होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर बट ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो इन दोनों में एकदम क्लियर हो गया। अब होल नंबर की आवश्यकता क्यों हुई? अगर मान लीजिए हमको 2 - 2 करना है तो क्या होगा? 0 होगा। और 0 इज नॉट एग्जिस्टिंग इन नेचुरल नंबर, तो इसलिए हमको 0 की आवश्यकता हुई। और 0 जब आया तब ये संख्या कैसी हो गई? पूर्ण हो गई। अब हम आते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। तो इंटीजर किसे कहते हैं? सभी पॉजिटिव प्राकृतिक संख्या, 0 और नेगेटिव प्राकृतिक संख्या मिलके इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। कोई भी नंबर स्केल में 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ऐसे ही इधर लेफ्ट साइड में -1 -2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो प्राकृतिक संख्याओं के जो पॉजिटिव नंबर है इंक्लूडिंग विद 0 एंड नेगेटिव नंबर मेक दिस नंबर इंटीजर, और इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। राइट? 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर है और 0 के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर है। तो 0 कैसा है? क्या 0 पॉजिटिव है? क्या 0 नेगेटिव है? तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये बात क्लियर होगी। 0 ना ही धनात्मक संख्या है ना ही
ऋणात्मक संख्या, इट इज न्यूट्रल। जीरो के राइट साइड में हमने देखा कि पॉजिटिव नंबर है और जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर। अगर अब हम इन तीनों संख्याओं की तुलना करें, पहले ये देख लें कि इंटीजर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। मान लिया मेरे पास 20 रुपये हैं, मैंने किसी को उधार दिया 20 रुपये और सामने वाले ने मुझे 10 रुपये लौटाया, तो 10 रुपये की तो मेरे पास कमी है ना, -10 रुपीज़ मेरे पास बैलेंस है। वो माइनस क्या इंडिकेट करता है, कमी को। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस कमी को, इसीलिए माइनस संख्याओं की भी हमको आवश्यकता हुई। और इन्हीं संख्याओं को हम क्या कह रहे हैं, पूर्णांक, इंटीजर्स। अगर अब हम इन तीनों की तुलना करें तो देखिए, नेचुरल नंबर होल नंबर है, नेचुरल नंबर इंटीजर्स है, मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स है। लेकिन क्या इंटीजर्स होल नंबर है, क्या इंटीजर्स नेचुरल नंबर है? देखिए तीनों में अंतर है। ये 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये 0 1 2 3, अगर सब चीज़ सब एक दूसरे से सेम रहेगा तो फिर अंतर क्या होगा? तो ये आपका जो इंटीजर्स है वो, तो ये तो इंटीजर्स होगा, इसकी सारी संख्या इंटीजर्स में है, इसकी सारी संख्या इंटीजर्स में है, लेकिन इंटीजर्स विल नॉट बी योर होल नंबर, नॉट बी योर नेचुरल नंबर, राइट। तो ये तीन चीज हमने समझ लिया। अब हम आते हैं इवन नंबर पर। इवन नंबर किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः कट जाती है, डिवाइड हो जाती है, उस संख्या को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर, सम संख्याएं कहते हैं। द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, दैट नंबर इज नोन एज योर इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। आपका अगर मान लीजिए कोई बड़ी संख्या दे दी गई है तो आप काटने तो नहीं जाएंगे, यू विल वेस्ट योर टाइम। तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इवन है या ये ऑड है? अगर कोई बहुत बड़ी संख्या दे दी है, मान लिया 2, 3, 5, 6, 0 दे दिया है, ठीक, तो ये 23,560 कोई संख्या है। तो हमको क्या चेक करना है कि यूनिट की प्लेस पे अगर 0 है, 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, यूनिट प्लेस पर, इकाई के स्थान पर, तब तो वो संख्या कैसी होगी? आपकी इवन नंबर होगी, सम संख्या होगी। तो सिर्फ हमको यूनिट की प्लेस की संख्या को देखना है। मान लिया यहाँ 2 है तब भी इवन नंबर होगा, यहाँ 4 है तब भी ये इवन नंबर होगा। इधर कोई भी संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं, बस इकाई के स्थान की संख्या आपको चेक करना है। यहाँ 6 हो तब भी इवन होगा और यहाँ 8 हो। कहने का मतलब ये 5 संख्याएं 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या इवन होगी, अदरवाइज इट विल नॉट बी इवन। अब ऑड नंबर किसे कहेंगे? जो संख्याएं 2 से भाजित नहीं होती हैं, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, दैट नंबर इज नोन एज योर ऑड नंबर। सम विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होगी? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो जो संख्या अगर इवन है, इवन नहीं है तो वो ऑड होगी, ऑड नहीं है तो इवन होगी। अब बारी है आप लोग की, कि आप लोग के लिए, फॉर यू, आप लोग को बताना है क्या इंटीजर्स होल नंबर है? क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर है? गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स and please like and subscribe my YouTube channel and thank you for watching.